नमस्कार। अब आज आते हैं हम एनुअल्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स के एनुअल्स के अध्ययन के बाद हम आते हैं पेरिनियल्स। पेरिनियल्स में दो तरह के पादप आते हैं। एक ट्रीज आती है हैबिट वाली, ट्रीज हैबिट वाले प्लांट, और दूसरे आते हैं श्रब्स। तो सबसे पहले हम आते हैं श्रब्स। और श्रब यहाँ पर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक श्रब्स और एक श्रबेरीज। तो ऐसे बहुवर्षीय पादप, उनको झाड़ीदार पौधों की संज्ञा दी जाती है जिनमें भूमि की सतह के समीप से अनेक स्थायी और काष्ठीय स्टेम निकलते हैं। ऐसे पौधों में काष्ठीय भाग केवल निचले भाग तक ही सीमित होता है और ऊपरी भाग कोमल होता है। ऐसे पौधों को अर्ध झाड़ी कहा जाता है। झाड़ियाँ मतलब श्रब्स जो है वो या तो सदाबहार होती है या फिर डेसिडुअस होती हैं। एवरग्रीन श्रब्स की वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है और उन रोपण डेसिडुअस झाड़ियों की तुलना में कठिन होती है। मतलब इनका जो रोपण है वो थोड़ा सदाबहार वालों की अपेक्षा कठिन होता है। झाड़ियाँ अपने स्थायी स्वभाव के कारण ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में अधिक महत्व रखती है। इनका उपयोग गार्डन, लॉन के किनारे, बंगलों की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। श्रब्स को बाड़ की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। इनको तीन भागों में बांटा जा सकता है इनके अपीयरेंस के आधार पर। ऐसे श्रब्स जो सुंदर पत्तियों के लिए उगाई जाती हैं। दूसरी ऐसी श्रब्स जो सुंदर फूलों के लिए उगाई जाती हैं। और तीसरी ऐसी श्रब्स जो सुंदर पत्तियों के लिए भी और फूलों के लिए भी, मतलब जिसमें दोनों होते हैं, उनकी पत्तियां भी सुंदर होती हैं, फूल भी सुंदर होते हैं, उनके लिए उगाई जाती हैं। अब इनके जो सामान्य उपयोग हैं श्रब्स के, कि गार्डन की योजना में इनके स्थायित्व के गुण के कारण इनको ट्रीज की भांति श्रब्स को अधिक इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये गार्डन का बुनियादी ढांचा तैयार करने में सहायक होते हैं। लैंडस्केप गार्डनिंग का तो ये एक प्रमुख अंग होते हैं। जब किसी ऊंचे वृक्ष की श्रृंखला में लगाए जाते हैं तो एक स्थान की सुंदरता में अभिवृद्धि करते हैं। ऐसे श्रब्स जो लगातार छटाई सहने की क्षमता होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण भी किया जा सकता है, तो जिससे कि गार्डन की सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे सुनियोजित श्रबेरीज में सदाबहार और पर्णपाती झाड़ियों के पौधों को लगाए जाते हैं जो देखने में सुंदर होते हैं। हेज की तुलना में श्रबेरीज अधिक एकांत, सुखदायक और सुंदर वातावरण का निर्माण करती हैं। इनका उपयोग बड़े उद्यानों को सीमित करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। गर्मियों की गर्मी एवं तेज हवाओं से बचाव के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। कुछ झाड़ीदार वृक्ष पौधे जैसे चमेली आदि सुंदर फूल आय के स्रोत भी हो सकते हैं। कुछ अभद्र दृश्यों को छुपाने के लिए भी झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। नीरियम, ओडोरेटम, पेडिलेंथस ऐसी कुछ श्रब्स हैं जिनका औषधीय उपयोग भी है। अब झाड़ीदार जो वृक्ष है, श्रब्स जो हैं, उनके लगाने के जो सामान्य सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। जहाँ तक संभव है श्रब्स को बड़े और छायादार वृक्षों और मकान की छाया में नहीं लगाते हैं। इन पौधों को बड़े पौधों के समक्ष उगाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ये देखने में अधिक सुंदर लगते हैं और स्थान की शोभा में अभिवृद्धि हो जाती है। सर्वोत्तम दृश्यावली प्रस्तुत करने के लिए झाड़ीदार पौधों को पूर्व एवं दक्षिण दिशा में लगाते हैं। श्रबेरीज की ऊंचाई अधिक रखनी है
तो उनके समूह की चौड़ाई अधिक कर देनी चाहिए। यदि श्रब्स घर से दूर लगाई जा रही होती हैं तो उनकी अधिक ऊंचाई की आवश्यकता होती है, और यदि घर के समीप लगाई जा रही होती हैं तो उनकी ऊंचाई कम रखनी चाहिए। गृह वाटिका व खेलने के मैदानों को आड़ देने के लिए झाड़ियों को वागड़ के रूप में भी उगाया जाता है, बाड़ के रूप में भी उगाया जाता है। बड़े उद्यानों में जहाँ खेती नहीं की जा सकती है, झाड़ियों का उपयोग सीमा विभाजन के लिए भी किया जाता है। अब झाड़ियों के लिए और बॉर्डर बनाने के लिए कुछ उपयुक्त पौधों का चयन किया जाता है। तो आमतौर पर श्रब्स विभिन्न प्रकार के पौधों को शामिल किया जाता है, और इनमें सर्वोत्तम एवं उपयोगी पौधे भी होते हैं जिन्हें किसी भी उद्यान में सुगमता से उगाया और अनुरक्षित किया जा सकता है, जिनका प्रवर्धन सुगमता से किया जा सके और सामान्य देखरेख किए जाने पर भी ये पनप सकते हैं। इनमें आकर्षक रंग और रूप पाया जाता है। इसमें आकर्षक और सुगंधित फूल भी खिलते हों, और काष्ठीय तने वाले फूलदार आरोही पौधे भी उगाए जा सकते हैं। बड़े उद्यानों में श्रबेरीज निर्माण के लिए छोटे फूल वाले और शोभाकार पर्ण वाले श्रब्स का उपयोग किया जाता है। विभिन्न स्थानों के लिए उपयुक्त ऐसे पौधों को, जिनके की फ्लावर बहुत सुंदर हों और पत्तियां भी सुंदर हों, उनको भी उगाया जाता है। अब झाड़ियाँ लगाने के लिए हमको किस प्रकार से ज़मीन को तैयार करना होता है, तो कृषि क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। तो झाड़ियों को किसी भी प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए। साथ ही भूमि में कठोर परत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जहाँ श्रब्स लगाई जा रही होती हैं उस स्थान पर सूर्य का प्रकाश पूर्णतः उपलब्ध होना चाहिए तथा जानवरों का आक्रमण नहीं होना चाहिए। झाड़ीदार वृक्ष लगाने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन कर लेने के उपरांत भूमि की तैयारी की जाती है, और सर्वप्रथम भूमि की सतह से 40 से 45 सेंटीमीटर मिट्टी खोदकर पलट दी जाती है और कुछ दिन तक धूप में खुला छोड़ दिया जाता है। उसके उपरांत जिस स्थान पर पौधे को लगाना होता है वहाँ पर 45 से 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को खोदा जाता है और गड्ढों से निकाली हुई मिट्टी हटा दी जाती है, और आवश्यकता अनुसार गड्ढों की गहराई 70 से 75 सेंटीमीटर तक भी रखी जा सकती है। और इसे गड्ढे में भरे जाने से पूर्व मिट्टी में, जब ये हम मिट्टी में गड्ढे में पौधा लगा देते हैं, उसके बाद जब गड्ढे में जो मिट्टी बाहर जो निकाली थी उस मिट्टी के अंदर हम पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला देते हैं और फिर उस मिट्टी को उस गड्ढे में भर दिया जाता है। अधिकांश पौधों को लगाने के लिए अगस्त के मध्य का समय उचित होता है। विभिन्न जाति के पौधों के लिए क्यारियों का आकार भिन्न भिन्न होता है और क्यारियों की लंबाई या तो स्थान विशेष के अनुसार होगी या फिर इनकी चौड़ाई और पौधों की वृद्धि के फैलाव के अनुसार रखी जाती है। प्रायः 3 मीटर मध्यम ऊंचाई की श्रब्स के लिए 2.5 मीटर और छोटी ऊंचाई की श्रब्स के लिए 2 मीटर चौड़ाई रखी जाती है। अब इनको किस प्रकार से लगाया जाता है, तो लगाने के पूर्व पौधों की वृद्धि, फूलों का रंग, उनका समय, खिलने का समय, पौधों की ऊंचाई, पत्ती का रंग, आकृति आदि के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है। पतझड़ प्रकृति वाली झाड़ियाँ जो शरद ऋतु में पत्तियों को गिरा देती हैं, कभी भी घर के सामने की तरफ नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये स्थान विशेष की सुंदरता को घटाती हैं। ऐसी डेसिडुअस श्रब्स को सदाबहार पौधों के मध्य में, सबसे ऊंची झाड़ियाँ, कम ऊंची झाड़ियाँ सामने और सबसे अधिक ऊंचाई वाली झाड़ियाँ मध्य में, सबसे ऊंची झाड़ियाँ पीछे लगानी चाहिए। और झाड़ियाँ लगाते समय पौधों के फूलने के समय का भी ध्यान रखना चाहिए।
जिससे उन्हें उस ढंग से लगाया जा सके कि साल भर सुंदर पुष्पयुक्त दिखाई दे सके। प्रत्येक जाति के अलग अलग झुंड में लगाए जाते हैं, प्रत्येक जाति के पौधे अलग अलग झुंड में लगाए जाते हैं। झाड़ियाँ लगाने की विधि ऐसी होनी चाहिए उन पर प्राकृतिक सुंदरता का प्रभाव भी पड़ता रहे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हैज से कम 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई जानी चाहिए, जिससे कि जड़ों आपस में पोषक तत्व एवं नमी के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो। फिर जो एवरग्रीन झाड़ियाँ हैं, एवरग्रीन श्रब हैं, उनको वर्षा ऋतु में, और जो डेसिडुअस श्रब हैं उनको फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। एवरग्रीन श्रब के पौधों को रोपने से पूर्व इनकी कुछ पत्तियां तोड़ देनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधे से मिट्टी की जो जॉइंट है वो टूटने न पाए, और पौधों को जो बॉल है, पिंड है, उसके आकार के अनुसार गड्ढे में रोपना चाहिए। और रोपने के लिए शाम के समय पर, सायंकाल के समय पर इनको रोपना चाहिए, और रोपने के बाद हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार पौधा भलीभांति स्थापित हो जाता है। और अधिक ऊंचाई वाली झाड़ियाँ 3 से 5 मीटर के फासले पर, और मध्यम ऊंचाई वाली झाड़ियाँ 2 से 2.5 मीटर के फासले पर, और सबसे कम ऊंचाई वाली झाड़ियाँ 1 से 1.5 मीटर के फासले पर लगानी चाहिए। अब इन पौधों को लगाने के बाद इनमें उर्वरक का फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है। तो पौधों की उचित बढ़वार और विकास के लिए समय समय पर भूमि में उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो उर्वरक की मात्रा भूमि की जो सॉइल की वैरायटी है उस पे डिपेंड करता है, और पौधे की वैरायटी पर डिपेंड करती है कि उसमें कितनी उर्वरक की मात्रा, कितनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। जनरली फर्टिलाइज़र 2 बार मई में और सितंबर में डालना चाहिए। साधारणतः उर्वरक का जो मिश्रण बनाना चाहिए और 15 किलोग्राम प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से डालना चाहिए। मिश्रण जो है वो इस प्रकार है: यूरिया 200 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरिएट ऑफ पोटाश 125 किलोग्राम। इनका मिश्रण बना लेते हैं, और इनका मिश्रण बना लेने के बाद इनको 15 किलोग्राम प्रति 1000 वर्ग मीटर के हिसाब से डाला जाता है। और उर्वरक डालने के बाद इसमें पौधों में सिंचाई कर दी जाती है, ताकि पोषक तत्व जड़ों द्वारा सुगमता से पौधे को उपलब्ध हो सके। पौधे की सिंचाई भूमि का किस्म, वातावरण पर निर्भर करता है। मानसून के समय सिंचाई को रोक दिया जाता है, नहीं की जाती है। ग्रीष्मकाल में और शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में 3 से 4 दिन के बीच में सिंचाई करनी चाहिए, और शीतकाल में 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करनी चाहिए। सूखाग्रस्त पौधों से सूखी घास बिछानी चाहिए, ताकि भूमि की ऊपरी सतह की नमी बची रहे, ताकि सिंचाई की कम आवश्यकता हो। फिर पौधों की निराई गुड़ाई भी करनी चाहिए, कि खरपतवार का विनाश करना, वहाँ से जो खरपतवार निकलते हैं उनको विनाश करना चाहिए, और मिट्टी को ऊपर नीचे कुछ गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि एरेशन प्रॉपर हो सके। उसके बाद जो झाड़ियों, जब उनकी अच्छी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, तब उनके अंदर कुछ मात्रा में कटाई करनी चाहिए, जिससे कि उनकी पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त हो सके, और विशेष उनको आकार दिया जा सके, जिससे कि वो अट्रैक्टिव हो जाए। तो इन पौधों की जो कटाई छटाई है वो सर्दियों के अंत में करनी चाहिए, ताकि वसंत ऋतु में उन पौधों पर नई शाखाएं विकसित हो सकें। इस प्रकार, और उनकी कटाई छटाई उस समय करनी चाहिए जब फूल खिलकर, जिन शाखाओं में फूल आते हैं, तो जिन झाड़ियों में फूल पुरानी शाखाओं पर आते हैं, उनमें उनकी कटाई छटाई उस समय पर करनी चाहिए जब फूल खिल गए हों और खिलकर समाप्त हो गए हों। उसके बाद उसकी कटाई करनी चाहिए। और प्रूनिंग जो की जाती है वो
प्रूनिंग नाइफ से ही करनी चाहिए। और कटाई के बाद जब पौधों में पोषक तत्व देने की ज़रूरत होती है तो उसके अंदर ये जो हमने गोबर की खाद को 25 से 30 क्विंटल प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भूमि में मिला दिया जाता है। इसके बाद ये जो कटाई छटाई करने के बाद ये पौधों की प्रॉपर ग्रोथ होती है और जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें प्रॉपर सुंदर फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रब ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाए जाते हैं। और ये जो कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर श्रब्स कुछ लिस्ट दी है यहाँ पर, जैसे एब्यूटिलोन है, काइलिफा है, एक्लिफा है, अल्टरनेंथिरा है, बार्लेरिया, इनकी कुछ स्पीसीज़ है, क्लीरोडेंड्रॉन, इस तरह से ये कुछ लिस्ट है, मुराया एक्सोटिका, इस तरह ये कुछ प्लांट्स हैं जो श्रब के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में इन श्रब्स को लगाया जाता है। धन्यवाद।